हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का तो महाराष्ट्र राउंड 2 का रिजल्ट आप लोगों का आ गया है। स्टेट का क्या कट ऑफ रही, एक तो ये बात कर लेते हैं, और दूसरा रिजल्ट के बाद के स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या रह रहे हैं स्टेप्स। तो सबसे पहले कट ऑफ्स की बात की जाए। एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ्स हैं, जनरल 45,122 सामने स्कोर्स लिखे हुए हैं हर एक ऑल इंडिया रैंक के सामने। ओबीसी 48,013, एनटी3 49,000, एससीबीसी 49,615 जो लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिला है राउंड 2 में महाराष्ट्र के अंदर। एनटी2सी में 56,484 गया, ईडब्ल्यूएस 67,581, वीजे 90,519, एनटी1 1,22,157, एससी 1,58,036 एंड एसटी 3,38,331 सामने स्कोर्स लिखे हैं। इसी तरह से बात करें महाराष्ट्र सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनमें राउंड 2 की कट ऑफ की तो 82,128 एनटी3 की गई है, जनरल 82,858, ओबीसी 83,608, एसईबीसी 83,840, एनटी2 85,225, वीजेए 1,07,018, NT1 1,44,716, SC 1,75,108, ST 3,68,383 एंड लास्ट में जो लिखा है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा, जिसमें हमको पता है फीस प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा हो जाती है, वो है 6,77,748। तो ये रही है कट ऑफ महाराष्ट्र राउंड 2 की। तो आपने देखा क्या कट ऑफ रही सब। अब अपन क्या नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, क्या क्या चाहिए, इन सब की भी बात कर लेते हैं, समझते हैं सबसे पहले क्या क्या नेक्स्ट प्रोसेस है। तो अपने स्केड्यूल को देखें अपन, तो अपना स्केड्यूल ये कहता है हमें कि जो फिजिकल ज्वाइनिंग है एंड फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन। अब देखो, रिटेंशन उसको भरना है जिसको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा इस सीट से खुश है जो उसको मिली है, उसको अगले राउंड में नहीं जाना है अपग्रेडेशन के लिए, तब तो वो रिटेंशन फॉर्म भर के आएगा जिसका एनेक्शर जे है। और अगर उसे अभी अपग्रेडेशन के लिए जाना है राउंड 3 में, तो रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करके आएगा। ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, और फीस या तो डीडी से या चेक से पे करनी है, और कॉलेज में जिस जगह पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स और ये सब लेके पहुंचना है। कब? 25 से लेके 29 तारीख शाम 5:30 बजे तक। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही नीचे सारी चीजें दे रखी हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो महाराष्ट्र में आपको मांगे जाते हैं, आपको लेके जाने होते हैं। सबसे पहले यहां पर सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब कॉलेज अलॉट हो जाता है, जिसमें आपको ओरिजिनल भी चाहिए और एक सेट अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी चाहिए। तो आप सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हो। एडमिट कार्ड नीट का, उसमें जरूरी नहीं है कि इन्विजिलेटर के साइन हो, नॉर्मल एडमिट कार्ड जैसा आया था वही डाउनलोड करके आप उसको निकाल लो। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमने महासेट का फॉर्म फिल किया है वही चाहिए। ठीक है, जो आपको नीट काउंसलिंग के लिए महाराष्ट्र के लिए आपने फॉर्म फिल किया वो चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड चाहिए। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पे आपको पता है आपके पास होता है, वो आपको चाहिए। ठीक है, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका, वो आपको चाहिए। 12th और 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है वो चाहिए। ऐसे ही फोटो आईडी कार्ड, या तो पैन कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट, कोई भी चलेगा आपके पास। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एनेक्शर एच, जो आपने उस समय फॉर्म में भी लगाया था, एनेक्शर एच जो डॉक्टर से आपने साइन करवाया था, वो चाहिए साथ में। फिर अगर कास्ट किसी में आते हो आप तो उसकी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी वैलिड अप टू 31 मार्च 26 तक का होना चाहिए। चाहे आप डीटीए में, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एससीबीसी या ओबीसी किसी में भी आते हैं, एसबीसी में तो भी। D1 D2 D3 वालों को एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट चाहिए या एक्चुअल सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए। D1 D2 वालों को डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र सर्टिफिकेट भी चाहिए ऑफ डिफेंस पर्सन। D3 वालों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल ऑफ अदर देन महाराष्ट्र सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। फिर एमकेबी से आप आते हैं तो वहां का HA है, तो वो जो भी है इसमें से आपको सर्टिफिकेट प्रॉपर चाहिए। फिर अब राउंड 2 की बात कर लेते हैं। कॉलेज इसको अलॉट हुआ, क्या होगा उसका। इफ अ कैंडिडेट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 इज अपग्रेडेड इन राउंड 2, राउंड 1 में कॉलेज मिला था आपको,
आपने ज्वाइन किया था लेकिन रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं किया। रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल किया तो आप राउंड 2 में आ गए थे, आप अपग्रेडेशन के लिए आए, और अब आपको अपग्रेडेशन में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको क्या करना है, सबमिटेड ड्यूरिंग राउंड 2 हिज हर अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 1 विल बी अवेलेबल इन राउंड 2 एंड अलॉटेड एज पर मेरिट। तो अब आपको क्या हुआ है, राउंड 2 में मिल गया है कॉलेज, आप राउंड 1 वाले से अपने डॉक्यूमेंट्स लाना, राउंड 2 वाले में सबमिट कर देना। इफ अ कैंडिडेट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 एंड इज नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, दैट इज नो सीट इज अलॉटेड, विल हैव हिज राउंड 1 सीट। तो आपके पास पहले वाली सीट ही है, ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको अब वो सीट चाहिए ही चाहिए तो जाओ और रिटेंशन फॉर्म फिल करके आ जाओ, नहीं चाहिए अभी भी अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो, कुछ मत करो, सीट तो है ही, और राउंड 3 की चॉइस फिलिंग में जा सकते हो। कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग राउंड 2 इफ डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, सच अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 3 ओनली आफ्टर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। राउंड 2 में आपको सीट मिली है, अगर वो बच्चा जिसको राउंड 2 में सीट मिली है सीट नहीं लेता है, ज्वाइन करने नहीं जाता है, तो वो एक बार के लिए तो बाहर हो जाएगा। राउंड 3 में अब उसको पार्टिसिपेट करना है तो वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इफ द कैंडिडेट जॉइन्स हिज राउंड 2 सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड हिज अलॉटेड सीट, देन ही शी शैल नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। जो स्टेटस और रिटेंशन फॉर्म है एनेक्सर जे, वो फिल मत करना। अगर अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो राउंड 3 में तो राउंड 2 के कॉलेज को ज्वाइन करो और रिटेंशन फॉर्म मत फिल करके आओ। लेकिन अगर रिटेंशन फॉर्म फिल कर दोगे तो अब आपको यही सीट चाहिए, आप अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। और ऐसे जो बच्चे हैं जिनको राउंड 3 में अपग्रेडेशन करवाना है, रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करके आएंगे, ज्वाइनिंग करके आएंगे, और ज्वाइनिंग तो करना, रिटेंशन फॉर्म मत भरना, और राउंड 3 की चॉइस फिलिंग करना। इफ अ कैंडिडेट ज्वाइंस एंड इज सेटिस्फाइड विद द सीट allotted in round 2 and is not willing for upgradation in round 3, ऐसे बच्चे को रिटेंशन फॉर्म फिल करना होगा। कैंडिडेट्स who have joined round 1 allotted seat and filled status retention form, वो राउंड 2 में आ ही नहीं पाए, ना आगे जा पाएंगे। who have not filled fresh preferences राउंड 2 में, उनको भी कुछ कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा। if a candidate is selected during round 2, he she will have to join the college या seat allotted during second round. After joining the allotted institute in round 2, the candidate will be eligible for upgradation. If a candidate does not join the selected seat during round 2, he she will be eligible for further round of selection only after registration. आपको तभी होगा जब रजिस्ट्रेशन करोगे, वरना नहीं होगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बात सारी। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म एनेक्सर जे ऐसा होता है, ये किसको फिल करना है, जो अपनी सीट से खुश है, उसको अब अपग्रेडेशन में नहीं जाना है, तो ये फिल करके ज्वाइंट कॉलेज को देके आ जाओ। अगर राउंड 1 वाला कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, अब वही कॉलेज चाहिए राउंड 1, तो अभी भी जाके आप राउंड 1 को रिटेंशन फॉर्म देके आ सकते हो, अगर आप अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते हो और अब क्लासेस लेना चाहते हो तो। जबकि अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो तो रिटेंशन फॉर्म मत देके आना और राउंड 3 की चॉइस फिलिंग कर लेना। तो ये वीडियो था पूरी तरह से महाराष्ट्र के स्टेट काउंसलिंग के राउंड 2 का जो कट ऑफ आया उस पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट से लेकर कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या प्रोसेस रहेगा किसके लिए, और राउंड 3 में कैसे कैसे आप जा सकते हैं, सभी चीजें। तो यही कहेंगे कि जिन्हें कॉलेजेस मिले हैं आज महाराष्ट्र में, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जो मिस कर गए अगले राउंड में बाउंड्री पे हैं, मिल जाएंगे, उनको विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।